अध्यात्म की भक्ति मार्ग की धारा में संगीत का बहुत खास महत्व है। कीर्तन संगीत का ही एक ऐसा आयाम है जिससे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति और अध्यात्म की नई विधा शुरू की। इस्कॉन में कृष्ण भक्ति का जो माध्यम अपनाया गया है उसमें भी सुर, लय, ताल, संगीत के माध्यम से अध्यात्म की नई ऊंचाइयों को छुआ जाता है। सूफिज्म में भी हम देखते हैं कि संगीत के माध्यम से ही आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल टॉक विद इला गोस्वामी और आज की खास मेहमान हैं हिंदुस्तान की शान मैथिली ठाकुर। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैथिली। थैंक यू। मैथिली गायन विधा में सिद्धस्थ कलाकार हैं जिनके गायन में संगीत, भक्ति और अध्यात्म का अनोखा संगम दिखता है। पहली बार स्पीकिंग ट्री पर किसी गायक के साथ हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, तो आप सभी को बता देना चाहूंगी कि मैथिली को आज हमने इसलिए इस चर्चा में जोड़ा है क्योंकि मैथिली जब गाती हैं तो सुरों में डूब जाती हैं। वो भक्ति संगीत, वो सुर जो निकलते हैं वो अध्यात्म की एक नई ऊंचाई तक लोगों को लेकर जाते हैं। थैंक यू। तो मैथिली, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप कुछ छोटा सा गुनगुना कर दिखाएं। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा सरस्वती वंदना जो कि राग सरस्वती पर ही आधारित है वो सुनाने जा रही माई सरस्वती शारदा, माई सरस्वती शारदा, सुर में वो कर जो रवा हो। माई सरस्वती शारदा, माई सरस्वती, सुरबीन सुनी जगत ओ माई, सुरबीन सुनी जगत ओ माई, कीजिए कृपा शारदा, माई सरस्वती शारदा, माई सरस्वती शारदा। बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखा आप सभी ने, महसूस किया होगा वो जो गहराई है, वो जो सुर, लय, ताल, ये सभी। अभी हालांकि हमारे पास ना तो हारमोनियम है ना ताल के लिए तबला है, लेकिन फिर भी जो मैथिली की आवाज़ है वो इस कदर दिल के अंदर पहुंचती है, हृदय को छीरती है कि वाकई जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी मिट जाए। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ने से पहले मशहूर स्पिरिचुअल मास्टर सद्गुरु वासुदेव जग्गी की एक बात है जो कि संगीत और अध्यात्म के बारे में कही गई है। वासुदेव जग्गी कहते हैं कि संगीत और अध्यात्म का आपस में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी चीज़ में तन्मयता से डूब जाते हैं तो आपका उस चीज़ से संबंध स्थापित हो जाता है और यही आपको आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाती है। कई बार हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि हम उथली सतह पर करते हैं, यानी कि बहुत सुपरफिशियल स्टेज पर करते हैं, हम उसमें डूब नहीं पाते हैं। लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आत्मा की गहराइयों के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल डूब जाता है। और यहीं पे आता है आध्यात्मिकता और संगीत का कनेक्शन। और यही वजह थी मैथिली की मैं बहुत चाह रही थी कि आप मेरे शो का हिस्सा बने। थैंक यू। मैथिली, आगे हम संगीत पर बात करेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना जो चाहती हूँ, आर यू स्पिरिचुअल? बिल्कुल, ये पूछने वाली भी बात नहीं है। जो भी इंसान अपने लोक संगीत से, अपनी ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा बचपन ही वैसे ही शुरुआत में, मेरे जो मेमोरी में जो शुरू की चीज़ें हैं ना, कि मैं कैसे खेलती थी, कूदती थी और हम लोग अपना दिन भर कैसे व्यतीत करते थे मेरे बाबा के साथ, दादी माँ के साथ। उस समय पापा दिल्ली में थे और हम पूरे परिवार के साथ गांव में थे।
तो वहाँ पे हमारे दिन की शुरुआत ही अष्टयाम से या फिर कोई कीर्तन से हो रही होती थी। तो वो माहौल ही दूसरा था और मुझे लगता था कि वो समय था जब वो चीज़ें मेरे अंदर जुड़ गईं और तब से वो कनेक्शन ऐसा बना कि अभी तक वो चीज़ छूटा नहीं। और मुझे लगता है कि मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, प्रोफ़ेशन नहीं कहना चाहिए, अभी मैं बहुत बहुत छोटी हूँ और सीख रही हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को सुनाती हूँ जो मैंने सीखा है, तो मुझे वो सुनाने में भी बड़ा आनंद आता है। और वो एक जब आप भजन की प्रस्तुति दे रहे होते हैं, जब आप सूफ़ी संगीत गा रहे होते हैं या फिर किसी के बारे में जिसमें कि आप भगवान का ज़िक्र करते हैं, तो आपको खुद को अच्छा लगता है, दूसरों को सुनाने में भी अच्छा लगता है। और एक जो वातावरण उस समय पर, एक जो एम्बियंस वो जो क्रिएट हो जाता है, उसमें भी आपको बड़ा आनंद आ रहा होता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ें मैं फ़ील कर सकती हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज संगीत और आध्यात्मिकता की, तो कहीं कोई ऐसे भजन है या कोई ऐसा गीत है, लोकगीत है या कोई बंदिश है, या आपने सूफिज़्म की बात की, सूफ़ी म्यूज़िक की बात की, तो कहीं ऐसा कुछ है जो आपको महसूस कराता है कि आप जी बिल्कुल अब तो एकदम मन की गहराइयों में पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, शायद अपने इनर सेल्फ से मिल रहे हैं, शायद जान पा रहे हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों इस जीवन में आए हैं? कभी ऐसा अनुभव हुआ? मैं वैसे अनेकों विधा के गीत गाती हूँ, लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है जिसके शब्द मुझे काफ़ी पसंद हैं, जब भी हम लोग निर्गुण की बात करते हैं, निर्गुण में काफ़ी सारे ऐसे गीत हैं जो मैंने बड़े बड़े संतों के द्वारा जो रचित हैं, कबीर जी के द्वारा, बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे निर्गुण लिखे हैं। तो इनमें से एक निर्गुण आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसके शब्द मैं आप सभी लोगों को गाने के बाद समझाऊंगी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे पुत्र हमारो, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे पुत्र हमारो, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे भूजा हमारी, भाई कहे ये भूजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। वाह वाह, आप कह रही थी कि गीत के बाद आप इसका मतलब भी बताएंगी। इसमें ये गीत बहुत लंबा है, काफ़ी सारे इसमें अंतरे हैं, तो इसका भाव एक तरीके से वही है कि आप इस संसार में आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, आप ये जानते हुए कर रहे हैं कि आप आए हैं, तो जब जाएंगे तो ये सभी चीज़ें आपके साथ नहीं जाने वाली हैं। एक चरित्र होता है इंसान का जो उसके साथ हमेशा रहती है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन लोग उसके चरित्र के बारे में ज़रूर बात करते हैं कि ये इंसान ऐसा था, उसने ऐसे काम किए, उसके कर्म के बारे में ज़िक्र करते हैं। लेकिन इंसान ये देखते हुए भी, अपने आसपास लोगों को जाते हुए भी मतलब वो चीज़ सोच नहीं पा रहा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर रहा है अपने लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए। और ये सारी जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, मैं कैसे इसको, मतलब मैं जब गीत गाती हूँ तो उस शब्दों को समझ करके मैं पकड़ पाती हूँ कि जब लिखने वाले ने जो लिखा है तो किस भाव के साथ लिखा होगा। संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं, ये जानते हुए करते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक चीज़ें होती है काफ़ी सारी जो आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं, इस दुनिया से बाहर जाते हैं, तो एक ही चीज़ है जो आपके साथ जाती है, वो आपका चरित्र है। आपने कैसा कर्म किया इस दुनिया में रहते हुए, आपने क्या क्या किया। वाह वाह मैथिली, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना इतनी छोटी उम्र में, वाकई काबिल तारीफ़ है कि गीत के माध्यम से जो अभी आपने निर्गुण भक्ति का हमें गीत सुनाया, हमारे दर्शकों को सुनाया, ये वाकई मन को छू लिया। हालांकि मैंने अंतरा नहीं सुना, सिर्फ स्थाई ही सुना, स्थाई ही बोलते हैं ना। जी जी जी। तो लेकिन फिर भी जो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं हम सबको पता होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम इतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, इतनी भौतिकता में जीते हैं कि हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं।
तो मुझे लगता है भजन ही और भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को हमेशा वो चीज़ याद कराते रहता है, ग्राउंडेड रखता है और आपको आभास कराते रहता है कि आप किस उद्देश्य से आपका शरीर यहाँ पर है और आपको और क्या क्या काम करना है। मुझे लगता है भजन बहुत करीब है मेरे और भक्ति संगीत बहुत करीब है मेरे, और मुझे लगता है यही चीज़ है जो मेरा माइंड कंट्रोल करने में मुझे मदद करता है। मैथिली, आपने बात की कि आप माइंड को कंट्रोल शायद भक्ति संगीत के ज़रिए करती हैं, तो क्या आपका कॉन्सेप्ट है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो अध्यात्म है, जो भक्ति संगीत है, ये आपके माइंड को, आपके मन मस्तिष्क दोनों को काम कर देता है, शांत कर देता है? जब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जैसे हम लोग बहुत मतलब मैं ही क्या दुनिया भर एग्जाम्पल लेती हैं, भगवत गीता जो हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं। तो जब जिसने पढ़ा नहीं है, जिसको कुछ मालूम नहीं है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ मतलब उसकी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं उसके साथ जो हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि अरे सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप चीज़ों के डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, आपको तब आभास होता है कि यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी है। मैं इसका एक एग्जांपल रिलेट कर सकती हूँ म्यूज़िक से। जब मैं सीखना शुरू कर रही थी और जब मुझे बताया गया था कि अभ्यास में आपको सपाट तान का अभ्यास करना है, क्योंकि ये बहुत कठिन है। लोग तान बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब सपाट की बात आती है तो काफ़ी लोग उसी में लड़खड़ाते हैं। जब धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, शुरुआत में लगा अरे ये तो इजी है, इसमें क्या ही दिक्कत है, लोग इतना अच्छा गा लेते हैं। जिसको कुछ नहीं आता है, संगीत के बारे में नहीं जानकारी है, वो अगर कोई गीत गाता है ना तो उसको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। लेकिन जो इंसान साधना में एक बार घुस जाता है, धीरे धीरे करके वो परतें खोल रहा होता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, उसको उतना ही आभास हो रहा होता है कि मैं अंदर से उतना ही खाली हूँ, मुझे इतना नहीं आता और मुझे सीखना है। वो चीज़ें उसको धीरे धीरे आभास होनी शुरू होती है। जैसे मैं रोज़ अगर साधना करती हूँ, मुझे रोज़ अपने अंदर की कमी और ज़्यादा पता चलती है। तो इसी तरीके से एक आध्यात्म ऐसी चीज़ है जो आपको प्योरीफाई करता है, आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिव चीज़ है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। मैथिली, आप बहुत कम उम्र की कलाकार हैं और बहुत सिद्धस्त कलाकार हैं। मैं आई मस्ट से दिस थिंग, बहुत अच्छा गाती हैं, और आप सिर्फ गाती नहीं हैं, आप उस चीज़ को फील करती हैं, आप उन शब्दों को फील करती हैं। तो इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, बहुत कैमरा, लाइट, स्टूडियो सब देखा होगा। तो जिस पर हम बात कर रहे थे कि मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं लोग, लेकिन आपसे मिलने के बाद बहुत छोटी सी ही मुलाकात रही है ये, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि युवा होने के नाते आप बहुत अलग हैं उससे। तो कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करती हैं कि जो यहाँ की शांति है वो बरकरार रहे? जैसा आपने कहा, बहुत सारे कैमरा, लाइट, मतलब डेली बेसिस पे मैं देखती रहती हूँ। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ तो मुझे भी ध्यान नहीं होता, लाखों लोग अपना फ़ोन और टॉर्च करके मेरी वीडियोस बना रहे होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने होटल से निकल रही हूँ बस अपने भाई के रूम तक, मतलब हम लोग 4-5 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो उतने में ही कोई ऐसे करके मेरी वीडियो बना रहा है। मतलब काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं काफ़ी रिजर्व्ड रहना पसंद करती हूँ। मैं जितनी भी खुली रहती हूँ अपने माता पिता और भाइयों के ही बीच में, और बहुत चुनिंदे लोग हैं जो जिनके सामने मैं बोल पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अपनी बात वहीं रखो जहाँ आपको लगता है कि समझने वाला इंसान बैठा है। इससे आपको मालूम होता है, आपका नियंत्रण खुद पे रहता है कि नहीं, जब जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी बात समझ नहीं पाएंगे, वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना थोड़ा बेकार है। तो इस चीज़ को मतलब मैं भी काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहती हूँ, तो और काफ़ी बड़े लोगों को, काफ़ी आध्यात्मिक लोगों को सुनते रहती हूँ, तो मुझे उनकी बातों से भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से इंसान को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और बाहर लोगों से काफ़ी इंटरैक्ट करती हूँ, लेकिन किस तरीके से इंटरैक्ट करना है ताकि आपको खुद की काफ़ी सारे लोग अगर आपको प्रेज़ करते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोग ऐसी बातें भी कुछ बोल देते हैं जो बिल्कुल दिमाग में लग जाती हैं। फिर कैसे डील करते हो आप? कुछ नहीं, 2-3 बार ज़ोर से सांस ले लेती हूँ, इतने में ही कोई और हमारे अच्छे शुभ चिंतक आ जाते, फिर उनकी बातों से थोड़ा प्रोत्साहित हो, मतलब मन खुश हो जाता है। मैथिली, कई जगह ऐसी शोध हुई है कि जो डिप्रेशन से जूझ रहे लोग होते हैं, एंजाइटी होती है जिन लोगों को, सामान्य तौर पर लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत सीरियस चीज़ है, सभी को समझना चाहिए कि मानसिक हेल्थ वाकई में उतनी ही महत्व रखती है जितना कि शारीरिक हेल्थ रखती है हमारी। लेकिन अच्छी बात यह है कि
डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों के इलाज के तौर पर अब म्यूज़िक थेरेपी उभर रही है। तो संगीत के माध्यम से हम सामने वाले को हील करते हैं, ये पावर आ गई है अब संगीत में। शायद पहले भी रही होगी, हमने डिस्कवर नहीं की थी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप कुछ 4 लाइनें सुनाएं जिसके माध्यम से वो थोड़ी सी कामनेस, थोड़ी सी अच्छा फील कर सके, अच्छा महसूस कर सके। मैं गाने से पहले 2 लाइन में से आपने जो बोला कि काफ़ी लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। मैं खुद इतनी पॉजिटिव रहने वाली इंसान हूँ, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा दिन होता है या फिर 4-5 दिन बीत जाते हैं जब आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते हैं और चीज़ें आपके हिसाब से हो नहीं पा रही होती हैं और आप खुद को फील करना शुरू कर देते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। अगर आप ज़्यादा सोचने भी लग जाते हैं ना, तो अगर आप उस चीज़ में नहीं घुसे हैं लेकिन आप खुद को ऐसा प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत एंग्शियस हो रही हूँ। इसीलिए अगर कभी भी वैसा फील हो, क्योंकि मैं अपने साथ ऐसे करती हूँ, अगर कुछ भी ऐसा चीज़ हो, कोई ना कोई फटाफट से काम उठाइए, चाहे वो बिल्कुल भी बेतुकी काम हो, लेकिन कोई ना कोई काम उठाइए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। काफ़ी हेल्प करता है। चाहे वो आप पेंटिंग नहीं आता लेकिन आप पेंटिंग करने की कोशिश करिए, कोई किताब उठा के पढ़िए, कोई गाना सुनिए, कुछ भी करिए, लेकिन उस समय अगर आप शांति से बैठ जाएंगे ना, तो वो चीज़ें काफ़ी मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कई बार कि दुखी हो भी रही होती हूँ, लेकिन अगर मैं उसी वक्त कोई काम करना शुरू कर देती हूँ तो ध्यान हट जाता है। मैं आपको एक राम भजन सुनाऊंगी, क्योंकि राम जी बहुत करीब रहते हैं हमारे। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ उसको मिथिलांचल कहते हैं। वहाँ की सीता जी हमारी राजकुमारी, राम जी पाहुन बन करके आए थे हमारे यहाँ। तो राम भजन आप सभी के लिए, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत बढ़िया। राम का तो खैर नाम ही ऐसा है कि अंतर मन पूरा आपका जो चित्त है शांत हो जाता है, चेतना जागृत हो जाती है। आप कैसे महसूस करती हैं इसको सुनने के बाद? बिल्कुल, हर एक भजन का अलग अलग भाव होता है, क्योंकि राम जी के जीवन से जुड़ी इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनको कहा ही जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उन्होंने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की, जो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से पढ़ते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में भी उसी प्रकार से निष्ठा ला पाएँ। कैसे दूसरों के बारे में जो बुराई करना ये गलत बात है, उनके चरित्र के बारे में, रामचरितमानस कहते हैं रामचरितमानस को, राम के चरित्र के बारे में पढ़ना। तो हर एक भजन के माध्यम से उनके चरित्र को पढ़ने का जो मौका मिलता है। मैं गायकी के क्षेत्र में हूँ, जो इंसान गायकी के क्षेत्र में नहीं है, जो भजन ज़्यादा नहीं सुन पाते होंगे, जो सिर्फ पढ़ते होंगे, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता होगा। लेकिन मेरे लिए आसानी ये है कि मैं हर एक कांड को, हर एक जो उनके जीवन की कथा है, उसको भजन के माध्यम से सुन पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। मैथिली, आखिरी में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप स्पीकिंग ट्री के दर्शकों के लिए कुछ बातें कहना चाहती हैं, कुछ उनके साथ साझा करना चाहती हैं, तो बिल्कुल। स्पीकिंग ट्री के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि इस जो जहाँ पे भी आप हमें भी देख रहे हैं, पहले इस सोशल मीडिया को फॉलो कर ले, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। दीदी इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हैं और आप सभी के लिए ये पूरा अरेंजमेंट करके, दूर दूर ट्रैवल करके, लोगों से मिल करके, लोगों से बातें करके आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल जुड़ जाएं, कनेक्टेड रहें
और दूसरी बात, जैसे हम सभी लोग हम लोग भारतवासी हैं, इस पे हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश में हम सभी को ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। मुझे नहीं मालूम और देशों के बारे में, मैं उतनी अभी समझ नहीं है, लेकिन ये बहुत मालूम है कि भारतवासी होने पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे भारत में जो हम सभी के लिए हमारे हीरो हैं। और बस आप सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें और अध्यात्म से जुड़े रहने का प्रयास करें। किसी के ऊपर कोई भी चीज़ दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये है कि आप अपने आप फील करना शुरू करेंगे एक न एक पॉइंट पर कि ज़रूरी है सारी चीज़ें। अपने आप को फ़िल्टर करना, अपने आप को प्योरीफाई करना, अपने मन को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे वे में ग्रो कर सकें। सो बस आगे मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। जी, हमें भी बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे जब वो इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो मैथिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने का। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल टॉक विद इला गोस्वामी में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जिनके जरिए आप जान पाएंगे कि आध्यात्मिकता उनकी नज़र में आखिर क्या है। जुड़े रहिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।